नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है जाट धर्मशाला में, जहां पर सोनाली फोगाट के परिवार के द्वारा एक सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत का आयोजन पहले किया गया था कि अगर सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को आगे नहीं बढ़ाया गया तो एक अल्टीमेटम के तौर पर इस महापंचायत को रखा गया था। लेकिन जैसा कि केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा गोवा सरकार को एक पत्र जारी किया गया जिसमें सीबीआई मांग को लेकर के बोला गया था, उसके बाद से सीबीआई जांच जो है शुरू हो चुकी है। तो आज धन्यवाद के तौर पर भी इस महापंचायत को रखा गया और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि सोनाली फोगाट के परिवार के द्वारा जो किसान आंदोलन के समय में सोनाली फोगाट के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था किसानों के लिए, उसके स्पष्टीकरण को लेकर भी ये महापंचायत रखी गई है। साथ ही सोनाली की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद लोगों से परिवार मार्गदर्शन भी मांगेगा। यह भी एक कयास लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि सोनाली फोगाट का परिवार फिर से राजनीति में उतर सकता है। सोनाली हत्याकांड में आदमपुर के एक बड़े नेता का नाम भी लिया जा रहा है, उस संबंध में भी आज स्पष्टीकरण दिया जाएगा। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर सर्वखाप महापंचायत ने परिवार का बहुत साथ दिया था, जिसके चलते आज धन्यवाद के तौर पर इस महापंचायत को रखा गया। बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन के समय में जब धरने पर जो किसान बैठे हुए थे उनको सोनाली फोगाट ने लफंगा कहा था। सोनाली ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर बैठे हुए सब लोग किसान नहीं हैं, इनमें से कुछ लफंगे भी हैं जिन्हें घर में कोई काम नहीं करना होता। बॉर्डर पर बैठे लोगों को फ्री में शराब और मुर्गा मिल जाता है और यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस प्रकार के जो ये विवादित बयान सोनाली फोगाट के द्वारा दिए गए थे, जिसके चलते सभी के सभी किसान जो है उनके खिलाफ हो गए थे। आज उसी विवादित बयान का स्पष्टीकरण दिया जाएगा इस महापंचायत में, जहां पर सभी खापें यहां पर पहुंचने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि और किस प्रकार की बातचीत यहां पर होने वाली है और इस सर्वखाप महापंचायत में कौन कौन लोग यहां पर मौजूद होने वाले हैं। कि वह हमारे दिल की बात अपने अंदर रखते हैं। एक बार जो हमारी मुख्य मांग है सीबीआई जांच की, सीबीआई तक बात चली जाए, उसके बाद हम यदि समाज की इच्छा होगी, समाज चाहेगा तो हम अपनी तरफ से जो उनके भीतर की बात है वो किस पे शक करते हैं, वो क्या जो आम समाज में धारणा है, आम समाज में हमारे जैसे जो भाई हैं थोड़ा बहुत जो राजनीति में घूमते हैं वो मानते हैं कि किसी बीजेपी के नेता ने ऐसा काम कराया होगा, कोई साजिश के तहत कराया होगा। तो डाकार जो सोनाली फोगाट जी का परिवार है उसके भीतर भी बात है। वो अब से पहले मीडिया में उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार की बातों से उनके मन में ये एक विचार पैदा हुआ, बार बार लोगों के कहने से, कि वे हम अपनी भी दिल की बताना चाहते हैं। पीछे की जो पंचायत थी वो बड़े सहमित माहौल में हुई थी, सुनीता से उसमें लोग बोले और संयम की बात करी, लेकिन डाकर फोगाट परिवार की ऐसी इच्छा है कि वो अपने दिल की बात इस मर्डर के बारे में जो सोचते हैं कि फलाने आदमी ने कराया होगा या इनकी नजर में कोई दोषी है या एक किसको कसूरवार मान सकते हैं, किस पे शक करते हैं, वो ये रखना चाहते हैं। तीसरी बात है भाई ढाका और जो फोगाट परिवार है, सोनाली फोगाट जी का जो डियर एंड डियर वंश है, वो चाहते हैं कि समाज आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करे। इस बात की हमारे से चर्चा हुई, हमने किसी और से जिससे चर्चा करी तो लोग कहने लगे, बोला भाई राजनीति करनी है तो हम साथी नहीं है। तो इस परिवार की मंशा राजनीति करने या ना करने की नहीं है। ढाका और फोगाट परिवार का मेरे को ये कहना था, ये बोला भाई संदीप हम तो समाज के हिसाब से आगे जीना चाहते हैं। सोनाली ने जो करे उसका खुद का विचार था, खुद की सोच थी, वो पार्टियों से जुड़ी हुई थी, अपने तरीके से राजनीति कर रही थी। अब सीबीआई जांच की मांग को लेके और न्याय दिलाने के लिए जो सर्व समाज ने ढाका और फोगाट परिवार का साथ दिया है, फोगाट और ढाका परिवार ये चाहता है कि आगे के लिए उसका मार्गदर्शन करने का और काम करें। यदि समाज ऐसा महसूस करता है कि वह ढाका और फोगाट परिवार को सामाजिक काम करने चाहिए तो समाज करेगा, कहीं आवश्यकता होगी तो समाज के साथ खड़ा होगा। और यदि समाज ऐसा महसूस करता है कि वे राजनीति भी तुम करना चाहो तो कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम समाज का मार्गदर्शन चाहते हैं। तो 3 विषयों पर ढाका और फोगाट परिवार ने ये सर्व समाज की पंचायत बुलाई है। पहला विषय बताया मैंने आपको कि भाई जो किसान आंदोलन के संबंध में सोनाली फोगाट ने कहा, जिसको लेके किसान समाज में रोष है, उसके बारे में परिवार अपना चाहता है कि भीतर की बात बताए। दूसरी बात कि
जो इनके भीतर में है कि फलाना दोषी है, कि हम तो दूर के हैं, हमारे को तो भीतर की बातों का पता नहीं। सीबीआई अपनी जांच करेगी, हो सकता है 2 साल लगा दे, हो सकता है 5 साल लगा दे। तो इस परिवार का जिस पे संदेह है, किसी पार्टी पे, व्यक्ति पे, किसी संस्था पे, तो ये परिवार चाहता है अपने भीतर की बात आपको बताए। और तीसरी बात, आगे के लिए परिवार आपका मार्गदर्शन चाहता है कि किसान आंदोलन में जो सोनाली जी ने भी अपने मुंह से जो भी लाइव फेसबुक लाइव आकर जो किसानों के बारे में बोला था, वो चीजें मैं अब बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो चीजें उनके मुंह, बोलने वाला मुंह उनका था, लेकिन बुलाने वाला सुधीर सांगवानी था। क्योंकि 2019 के बाद में सुधीर सांगवान उनके LAPA के तौर पर काम किया, और 2019 से पहले सोनाली जी के ना तो ऐसे कोई बकवास के कोई बयान थे, ना कोई उनकी वीडियो वगैरह जो ये अपलोड करवा देता था वो। तो ऐसे जो घटिया और बेशरम टाइप के जो बयान सुधीर उनसे दिलवाता था, वो उनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर रखा था उसने, कि आपको ऐसे करोगे तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी, दुनिया में नाम होगा आपका, लोग जानेंगे। लेकिन वो दूसरा एंगल नहीं दिखाया, इससे आपकी छवि खराब होने लगी है, समाज में आपकी इज्जत कम होने लगी। तो जो भी बातें किसान आंदोलन में सोनाली जी के द्वारा बोली गई, उनके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़ के किसानों से माफी मांगते हैं जी। और उसके दौरान जिस तरह सोनाली जी ने किसानों के बारे में बोला था, तो मैं, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई, हम उसी दिन हिसार पहुंच गए थे सोनाली जी के पास कि ये आप क्या बोलने लग रहे हो किसानों के बारे में, तू खुद किसान की बेटी है, और हम खुद किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। गांव से जो गाड़ियां जाती हैं उनमें जाना, बंदों को लेके जाना, जो धरने पर बैठे हैं उनका हम सहयोग कर रहे हैं, और ये आप क्या कर रहे हो। तो बोली कि मेरे अब तो देखो जो हो गया वो हो गया, अब आगे से मेरे से ऐसी कोई मेरी मंशा भी नहीं थी, लेकिन मेरे से जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं था कि मेरे से बुलवाया गया, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर रखा था। तो जो चीजें सुधीर करवाना चाहता, बोलना चाहता, जो समाज में दिखाना चाहता, वो ही चीजें होती। तो एक बार फिर मैं मेरे किसान भाइयों और मेरे बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ, अगर उनकी बातों का जो भी है बुरा लगा तो उन चीज़ों को बुलाने की कोशिश करें, और हमारे इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ है। जो घटना इसके बारे में आपको सभी को पता है, और जो हमने 11 तारीख में जो जब जो पंचायत के जो लोग आए थे उनकी मदद से हमारी CBI जांच हुई है। तो मेन तो बात यह है कि जो सोनाली जी ने जो जाटों के किसान आंदोलन में जो बोला था किसानों ने, तो उनके लिए हमें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं, और हमें जो समाज हमारे साथ है तो हम समाज के साथ हैं, और हमसे जो कोई सोनाली जी से जो गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के। और हमारा सब जो खाप पंचायत के लोग हैं सब लोग हमारा साथ दें, और जो ये न्याय की लड़ाई है इसमें सब लोग हमारा साथ दें। धन्यवाद। सरफ जातीय सरफ खाप सरफ वाहा पंचायत को मेरा हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करती हूँ उनको। जैसे कि आप सभी पहले इकट्ठे हुए थे, और आपकी वजह से ही ये केस हमारा CBI तक पहुंचा है। अगर आप लोग हमारा साथ न देते तो ये केस यहाँ CBI तक नहीं पहुंचता, ये केस को यहीं दबा दिया जाता। जैसा कि गोवा की सरकार और गोवा की पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही थी, आप महापंचायत ने हमारा साथ देकर इस केस को यहाँ तक पहुँचाया है। आगे मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि CBI ये जांच कर रही है तो कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, इस वजह से आप लोग हमारा साथ दीजिए और मेरे दी को न्याय मिले। मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी को मेरी राम राम, और सभी जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो भी किसान आंदोलन के वक्त हुआ था उस मामले का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मेरी माँ की तरफ से माफी मांगना चाहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब हमारा साथ दें और मेरी माँ को जल्द से जल्द न्याय मिले। का पंचायत ने उसकी अगले दिन ही सरकार ने, गोवा सरकार ने सिफारिश कर दी और CBI को चली गई।
दो ही मांग थी उधर। दो हमने सिक्योरिटी गार्ड मांगे थे उसकी बेटी के लिए, सोनाली पकड़ OSP साहब ने दे दिए थे। आज सिर्फ 3 बातों के ऊपर, एक तो किसान आंदोलन के बारे में जो इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, इसलिए पंचायत बुलाई गई। तो इन्होंने कहा भाई हमारा को जो सुधीर सांगवान था उसने ये गलत बयान दुआए, क्योंकि हम भी खपा थे इस बात से, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के मुख्य उसमें थे। तो एक तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, एक ये कहा है कि हम राजनीति के लिए उनकी मर्जी है, वो किसी को केकार हैं, तो आप हैं किसी पार्टी में रहो, कोई राजनीति के लिए किसको आगे किया है परिजनों ने? वो परिजनों ने जो परिजन करेंगे वो तो मीटिंग करके करेंगे, किसको आगे करेंगे। एक जो परिजनों ने कुलदीप बिश्नोई पे भी शक जाहिर किया है। देखो बात ये है जी, गामा में जो किसी का शक हो जाए होती है, अपना आदमी ने पेटा भरना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज परिवार ने उनको कह दिया हमारा इस पर शक है, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना स्थिति स्पष्ट करो। तो सरोखा पंचायत ने तो ये कहा जो CBI है निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सभी ने कहा CBI को दो। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने और सरोखा ने कह दिया। तो CBI पर हमने भरोसा है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए। एक बात का ये भी सख्त जाहिर होता है, जब उसका आज तक फोन नहीं, गोवा पुलिस ने फोन तक नहीं, तो फोन सारी पुलिस टोली आ गई, तो फोन लगने के नंबर तक नोट करे जाए भाई किसके फोन उसके पास आए हैं, कितने आए हैं, किसके आए हैं, तो सारी जाँच होनी चाहिए। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं जाट धर्मशाला में, जहां पर एक सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया था टेकराम कंडेला के नेतृत्व में। तो किस तरह की बातचीत आज यहां पर हुई, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 मुद्दों को लेकर के आज यहां पर बात हुई है। पहला मुद्दा था जब किसान आंदोलन के समय में सोनाली फोगाट के द्वारा किसानों के लिए जो टिप्पणी की गई थी, उसके चलते आज ढाका परिवार के तरफ से जो है माफ़ीनामा इनको दिया गया, एक माफ़ी इनके को मांगी गई है कि सोनाली फोगाट से जब इस बारे में बातचीत की गई थी, रिंकू ढाका ने जैसा कि बताया कि उनका कहना था कि सुधीर सांगवान के द्वारा ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जिसके चलते सोनाली से इस तरह का जो है एक विवादित बयान निकल के सामने आया था। तो आज माफ़ी मांगने के बाद एक उम्मीद की जा रही है कि जितने भी किसान भाई हैं वो सभी आने वाले समय में जो ढाका परिवार और फोगाट परिवार उनका साथ देंगे, अगर वो राजनीति में उतरते हैं तो। दूसरा मुद्दा था कि जो एक नाम बार बार, जो एक बड़े राजनीतिज्ञ का नाम बार बार निकल कर आ रहा था, कुलदीप बिश्नोई, उसको चलते परिवार वालों के मन में एक संदेह था, तो आज उस संदेह को उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है। उनका कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कुलदीप बिश्नोई भी सामने आए और वो भी अपनी स्थिति को जाहिर करे। तीसरा मामला था कि आने वाले टाइम में राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में अगर ढाका परिवार या फोगाट परिवार से कोई सामने आता है तो क्या जो महापंचायत यहाँ पर हुई है, जितने भी लोग यहाँ पर, जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसके चलते आने वाली 23 अक्टूबर को एक महासभा रखी गई है आदमपुर में, जहाँ पर जितने भी शुभचिंतक हैं फोगाट और ढाका परिवार के, जितने भी लोग वहाँ पर हैं, उन सभी के जो है उन सभी के मार्गदर्शन के साथ आने वाले टाइम में राजनीति में उतरने वाली है सोनाली फोगाट की छोटी बहन रुकेश। और इस बात को जाहिर किया है उनकी बेटी यशोधरा के द्वारा। यशोधरा के द्वारा ये बात बोली गई है कि मेरी मासी मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी और अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं राजनीति को संभाल सकूँ, तो मेरी माँ के जाने के बाद अब मेरी मासी जो है इस पूरे राजनीतिक जो करियर है मेरी माँ का, जिसको सुचारू रूप से वो चलाने वाली हैं। ऐसी और भी जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, तो आप सभी ने देखा है कि किस तरह की बातचीत यहाँ पर हुई है। संदीप भारतीय के द्वारा बताई गई है, टेकराम कंडेला जी के द्वारा बताई गई, उनके भाई और उनके जीजा जी, उन सभी के द्वारा यह बात हुई। खुद यशोधरा ने भी हम मीडिया के सामने रूबरू होकर ये बात कही है कि वो अब चाहती हैं कि CBI जाँच। यहाँ एक बात और जो बीच में रह गई कि CBI जाँच को लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार वाले अभी भी थोड़े से संदेह में है। उनका कहना है कि कहीं CBI जाँच के अंदर भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, तो उनका कहना है कि निष्पक्ष तौर पर जो है CBI जांच होनी चाहिए। पूरा का पूरा प्रकरण आपको पता ही है, जिस तरह से सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, जिस तरह से उसको बार बार घुमाया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, कभी सुधीर सांगवान के द्वारा, लेकिन आखिरकार जो है एक जीत हुई इन लोगों की और CBI की मांग जो बार बार की जा रही थी वो मांग पूरी हो चुकी है, CBI जांच शुरू हो चुकी है। पूरे प्रकरण को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।